मंगलवार को देश के सबसे बड़े ऑडिटर यानी सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में एक ताजा रिपोर्ट टेबल की। इस रिपोर्ट के मुताबिक सरकार पिछले कुछ सालों से सेस और सरचार्ज पर पहले से कहीं ज्यादा डिपेंडेंट हो गई। पर क्या है ये सेस और क्या होता है ये सरचार्ज? क्या आप पर भी पड़ रहा है इसका बोझ? आखिर सरकार आपसे इसके जरिए कितनी कमाई कर रही है? सेस और सरचार्ज के बढ़ने से आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा? क्यों कई एक्सपर्ट्स इसे फेडरलिज्म के डॉक्ट्रीन के खिलाफ मानते हैं? क्या है ये पूरा मामला? आइए जानते हैं विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं मनी नाइन। कुछ दिन पहले ही 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन अरविंद पनगड़िया ने सेंटर और स्टेट्स के बीच सेस और सरचार्ज को लेकर चल रहे टसल को हाईलाइट करते हुए कहा था कि राज्यों की ये शिकायत है कि उन्हें सेस और सरचार्ज से मिलने वाली कमाई में से उनका हिस्सा नहीं मिलता, जिससे फिस्कल इम्बैलेंस की कंडीशन पैदा हो रही है। दरअसल सेस और सरचार्ज से आने वाली पूरा पैसा सीधे भारत के कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया में जमा हो जाता है और ये फाइनेंस कमीशन के उस डिविजिबल टैक्स पूल का हिस्सा नहीं होता जिसे स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पनगड़िया ने यहां तक कहा था कि इस मैटर को सुलझाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की भी जरूरत पड़ सकती है, जो इस मुद्दे की सीरियसनेस और कॉम्प्लेक्सिटी को डिनोट करता है। अब इसी पर सीएजी ने अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट में टेबल कर दी है। क्या है इस रिपोर्ट में, आइए इसे डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। तो सीएजी की इस रिपोर्ट के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में सरकार ने सिर्फ सेस और सरचार्ज के जरिए करीब 4.9 यानी करीब 5 लाख करोड़ रुपए की कमाई की। यह रकम देश के कुल टैक्स कलेक्शन का करीब 14% है और 2018-19 से 2022-23 के बीच सेस और सरचार्ज से होने वाली कमाई में 1.7 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी। यहां तक कि कोरोना के सालों में जब सारी दुनिया में पैसों की दिक्कत थी तो सरकार ने इसकी जम की वसूली की, जिससे इसका आंकड़ा 2021-22 में लगभग 5 लाख करोड़ रुपए तक जा पहुंचा। और अगर सिर्फ सरचार्ज की बात करें तो हाल और भी दिलचस्प है। 2021-22 में जो सरचार्ज का कलेक्शन 40,800 करोड़ रुपए था, वो अगले ही साल बढ़कर 1.25 लाख करोड़ हो गया, यानी 207% की बढ़ोतरी हो, वो भी सिर्फ एक साल। अब जरा पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है सेस और सरचार्ज। पहले बात सेस की, तो सेस एक तरह का टैक्स है जिसे किसी खास काम या उद्देश्य के लिए लगाया जाता है। सरकार इस टैक्स से आए हुए पैसे को उसी काम पर खर्च करती है जिसके लिए ये टैक्स लगाया जा रहा है। ये मुद्दा अमूमन शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ भारत जैसे मुद्दों पर लगाए जाते हैं। केवल जीएसटी कंपनसेशन सेस को छोड़कर सेस से मिलने वाला पैसा स्टेट्स के साथ शेयर नहीं किया जाता। तो वहीं अगर सरचार्ज की बात करें तो ये एक तरह का टैक्स ऑन टैक्स होता है जो मेनली हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स पर लगाया जाता है। पहले आपका टैक्स निकाला जाएगा और फिर उस टैक्स पर एक तय प्रतिशत के हिसाब से सरचार्ज लगाया जाएगा। उदाहरण के लिए अगर आपका इनकम टैक्स 10 लाख रुपए बनता है और सरचार्ज 10% है तो आपको 1 लाख रुपए अतिरिक्त सरचार्ज के रूप में देना पड़ सकता है। और सरचार्ज से होने वाली कमाई सरकार राज्यों के साथ साझा नहीं करती। पर रिपोर्ट ने जो इस पूरी व्यवस्था को लेकर एक बड़ी ऑब्जर्वेशन दी है तो ये बात ये है कि सीएजी का कहना है कि सरकार ने ये पैसा जिस मकसद से लिया उस मद में उसे पूरा खर्च नहीं किया। मार्च 2024 तक 3.69 लाख करोड़ रुपए यानी 3.7 लाख करोड़ रुपए ऐसे थे जो सरकार ने इसके जरिए कलेक्ट तो किए, पर उसके लिए रिजर्व फंड में इसे डाला ही नहीं। जैसे अगर बात करें देश के 4 बड़े फंड्स की, तो जिसमें ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट फंड, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट फंड और सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में 2018-19 से लेकर 2022-23 के बीच सरकार ने 2.4 लाख करोड़ रुपए की वसूली की। लेकिन इनमें अभी तक सिर्फ 344 करोड़ रुपए ही असल में पहुंच पाया है। बाकी की रकम को किसी और मद में खर्च कर दिया गया। सीएजी का कहना है कि ये सिर्फ ट्रांसपेरेंसी का ही मामला नहीं है, बल्कि इससे सरकार का फिस्कल भी अच्छा दिखता है, क्योंकि जब पैसा रिजर्व फंड में नहीं डाला जाता है और इसका इस्तेमाल करने की छूट हो तो सरकार इसे इस फाइनेंशियल ईयर की अर्निंग का हिस्सा मान के फिस्कल डेफिसिट को कम दिखाने की कोशिश करती है। वैसे तो संसद की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पहले ही ये साफ कर चुकी है कि सेस लगाने का एक साफ उद्देश्य होना चाहिए और जैसे ही वो उद्देश्य पूरा हो जाए इसे बंद कर देना चाहिए। लेकिन हकीकत ये है कि सेस का बोझ धीरे धीरे जनता पर बढ़ता ही जा रहा है। इसके अलावा जनता नॉर्मल टैक्स तो भर ही रही है, चाहे वो पेट्रोल डीजल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी हो, कस्टम ड्यूटी हो, जीएसटी हो या फिर इनकम टैक्स हो या कॉर्पोरेट टैक्स हो। और हाँ, जीएसटी मुआवजा सेस की बात करें तो इसे 2026 तक खत्म करने की योजना है, लेकिन तब तक जनता के पर्स से निकल कर ये रकम सरकार के खजाने में जाती रहेगी। तब तक इसके खत्म होने की आशा थोड़ी कम।
अब आप ही ज़रा दिमाग खोलकर ये सोचिए कि आपसे सरकार एक खास काम के लिए पैसा ले रही है, कहती है कि ये पैसा सिर्फ उसी काम पर खर्च होगा, चाहे वो फिर वो बच्चों की पढ़ाई को लेकर लिया गया सेस हो, किसानों के लिए एग्रीकल्चर सेस हो या फिर और तरीके का सेस हो। आप सरकार के भरोसे पर ये पैसा सेस और सरचार्ज के रूप में जमा करते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो रकम कहीं और इस्तेमाल हो गई और जिस मकसद के लिए ली गई थी वो अधूरा ही रह गया। आखिर कब तक सरकार सेस और सरचार्ज के नाम पर धन उगाही करती रहेगी? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि वो इस पर ध्यान दे और इस गैप को कम करे? आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही बिजनेस और फाइनेंस से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी।